आज की इस गहन चर्चा का विषय है भारत का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में आया था। हाँ, और शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई। बिल्कुल। हमारे पास स्रोतों के रूप में कुछ अहम ऐतिहासिक नोट्स और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े तथ्य मौजूद हैं। और हमारा आज का जो मेन लक्ष्य है ना, वो ये समझना है कि कैसे शिक्षा महज एक आकांक्षा से बदलकर कोर्ट में लागू करने योग्य फंडामेंटल राइट बन गई। सही कहा। पर चर्चा शुरू करने से पहले ना मेरे दिमाग में एक बड़ा दिलचस्प सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। क्या कोई एक अकेला संशोधन क्या वो सच में संविधान के तीन बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों को एक ही झटके में बदल सकता है? सुनने में तो किसी बड़े जादुई बदलाव जैसा लगता है, पर 86वें संशोधन ने असल में यही किया। इसने ना एक साथ तीन मेन हिस्सों पर गहरा प्रभाव डाला। अच्छा, तीन हिस्से कौन से? सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स यानी संविधान के भाग 3 में इसमें एक नया आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया। आर्टिकल 21 ए मतलब 6 से 14 साल के बच्चों की बात हो रही है यहाँ। एकदम सही। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अब एक ऐसा अधिकार बन गया जिसे अदालत में लागू करवाया जा सकता है। एक मिनट, तो इससे पहले शिक्षा का जिक्र क्या कहीं नहीं था? मेरा मतलब है इसे जस्टिशिएबल राइट बनाने से जमीन पर असल में क्या बदल गया? देखिए, शिक्षा का जिक्र पहले भी था, लेकिन वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी के आर्टिकल 45 के तहत था। अच्छा, तो वो जो सरकार के लिए एक तरह का रोड मैप होता है। हाँ, बिल्कुल, मतलब आप डीपीएसपी के लक्ष्यों को तुरंत लागू करवाने के लिए सरकार पर मुकदमा नहीं कर सकते। समझ गया। तो डीपीएसपी एक तरह की विश लिस्ट थी और फंडामेंटल राइट एक। एक गारंटी कार्ड है। बिल्कुल। अगर आपका ये अधिकार छिनता है, तो आप सीधे अदालत जा सकते हैं। पर अगर 6 से 14 साल के बच्चों का अधिकार पक्का हो गया, तो उन छोटे बच्चों का क्या जो 6 साल से कम उम्र के हैं? यहीं पर इस संशोधन का दूसरा बड़ा इम्पैक्ट दिखता है। इसने डीपीएसपी के उसी पुराने आर्टिकल 45 का ना फोकस ही बदल दिया। ओह! मतलब आर्टिकल 45 को ही अपडेट कर दिया। हाँ, क्योंकि 6 से 14 साल वाले अब राइट्स में आ गए थे, तो आर्टिकल 45 को अब 0 से 6 साल के बच्चों यानी आंगनवाड़ी या प्री स्कूल की देखभाल के लिए सेट कर दिया गया। तो अगर मैं इसे ऐसे देखूं कि ये एक सिस्टम अपडेट जैसा था? सिस्टम अपडेट कैसे? मतलब एक साथ संविधान का हार्डवेयर यानी राइट्स अपडेट हो गए, फिर सॉफ्टवेयर यानी डीपीएसपी को नए टारगेट्स मिल गए। अरे वाह, ये काफी अच्छी एनालॉजी है। और इसी सिस्टम अपडेट में ना एक यूजर मैनुअल भी जुड़ गया था। यूजर मैनुअल? आपका मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज से है? एकदम सही। पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के तहत एक नई 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई क्लॉज के में। अच्छा हाँ, जिसमें माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य तय किया गया कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर देंगे। पर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अजीब क्यों? मतलब अगर मुफ्त शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, तो फिर माता पिता पर यह ड्यूटी क्यों? क्या ये अपनी जिम्मेदारी से बचने का कोई तरीका नहीं है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन इसका असली मकसद जिम्मेदारी से बचना नहीं था। हम्म। ये एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश थी। पार्टनरशिप सरकार और नागरिकों के बीच। हाँ, क्योंकि देखिए, सरकार स्कूल बना सकती है, टीचर रख सकती है, पर बच्चे को स्कूल भेजने का पहला कदम तो घर से ही उठेगा ना। हाँ, बात तो सही है। पर एक चीज जो मुझे और शायद यूपीएससी या एसएससी की तैयारी करने वालों को बहुत उलझाती है। तारीखें है ना। बिल्कुल। मतलब संशोधन 2002 में हुआ, फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बना और लागू 2010 में हुआ। हम्म। इतना भारी गैप क्यों? क्योंकि संविधान का ढांचा या कंकाल तो 2002 में तैयार हो गया था, पर उस ढांचे में जान फूंकने का काम, उसे मांस पहनाने का काम आरटी एक्ट 2009 ने किया। अच्छा, तो 2002 में सिर्फ एक लीगल इंटेंट तय हुई थी। हाँ, 1 अप्रैल 2010 से जब ये लागू हुआ ना, तो इसने जमीनी नियम तय किए। जैसे छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा, बुनियादी ढांचा कैसा होगा। और मैंने पढ़ा है कि इसने कैपिटेशन या डोनेशन फीस पर भी सख्त रोक लगा दी थी। पक्का किया कि 21A सिर्फ कागज पर ना रहे। तो अगर इस पूरी चर्चा का त्वरित निचोड़ निकालें, तो 86 में संशोधन ने आर्टिकल 21 ए और 11वीं ड्यूटी को जन्म दिया और 45 को 06 साल के लिए बदल दिया। एकदम सही समरी है। और आरटी एक्ट ने 2010 में इसे जमीन पर उतार दिया। लेकिन जाते जाते एक विचार मंथन करने लायक है। कानून ने बिल्डिंग बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर तय कर दिया, छात्र शिक्षक अनुपात सेट कर दिया। जो कि बहुत जरूरी भी था। हाँ, जरूरी था। पर जब नियम केवल ढांचे तक सीमित हों, तो क्या ये सच में शिक्षा की गुणवत्ता की गारंटी देता ये बहुत ही गहरा सवाल है। है ना? या फिर ये सीखने की उस लंबी प्रक्रिया का सिर्फ एक शुरुआती कदम भरें? खैर, इस पर सोचने की जरूरत है।